निकाह में जो शराइत लिखे जाते हैं, उनकी कोई कानूनी या फिर कोई शरई हैसियत होती है या नहीं? जानेंगे इस वीडियो में, कहीं मत जाइएगा। स्टे ट्यून, एडवोकेट कोर्ट लाइव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं एडवोकेट वकार हुसैन जी। तो आज का मौजू है निकाह के बारे में। निकाह की मेन पॉइंट्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। और जो इसमें शराइत लिखे जाते हैं, अमूमन हमने देखा है कि फैमिलीज में बातें हो जाती हैं, पहले से ही डन किया जाता है कि भाई ये शराइत हमने जो है वो लिखने हैं। अब इनकी कोई शरई या फिर कानूनी कोई हैसियत होती है या फिर इनको ऐसे ही लिखा जाता है? तो मौजू की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में बनाता रहता हूं। निकाह में 1 से लेकर 12 क्लासेस तक हस्बैंड वाइफ की डिटेल लिखी जाती है, जिसमें उसका CNIC, उनकी वल्दियत, सरनेम वगैरह, वो सारी डिटेल 1 से लेकर 12 क्लास तक वो आ जाती है। उसके बाद आता है 13 to 16, जिसमें हक महर लिखा जाता है। हक महर एक होता है मौजिल, दूसरा गैर मौजिल। अब मौजिल और गैर मौजिल में क्या फर्क होता है? हक महर वो जो उस वक्त अदा किया जाए उसको मौजिल कहेंगे, अगर बाद में वो अदा करता है तो उसको गैर मौजिल कहेंगे। अब हक महर में वो प्रॉपर्टी भी दे सकता है और कोई सोना भी दे सकता है या फिर कैश अमाउंट भी दे सकता है। अब इसके बाद आता है क्लास 17। निकाहनामे का क्लास 17 जो है उसमें कुछ शर्त लिखे जाते हैं। जैसे कि अगर लड़की कोई जॉब करती है तो वो उसमें लिखा जाएगा कि भाई ये शादी के बाद भी जॉब करेगी, या फिर अगर हाउस वाइफ रहेगी तो वो हाउस वाइफ लिखा जाएगा। लेकिन उमूमन देखा गया है कि नीचे नील लिखा जाता है, कुछ भी नहीं लिखा जाता। तो उस सूरत में दो फैमिलीज के बीच में क्लैश पैदा होता है, हस्बैंड एंड वाइफ में एक डिस्प्यूट पैदा होता है, इस वजह से मसला क्रिएट होता है। अब मजीद आगे बढ़ते हैं, इनका जो क्लास 18 है वो क्या कहता है? निकाहनामे का क्लास 18 जो है वो राइट्स प्रोवाइड करता है दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को। हस्बैंड तो तलाक दे सकता है, मर्द तो तलाक दे सकता है, ये उसका राइट है, उसको शरई भी ये हक मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पे औरत भी मर्द को तलाक दे सकती है, लेकिन इसमें भी अक्सर उमूमन तौर पे देखा गया है कि उस खाने में, उस कॉलम में जो है नील लिखा जाता है। तो ये हर एक लड़की को ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि आजकल हर लड़कियां जो हैं पढ़ी लिखी हैं, वेल एजुकेटेड हैं, तो निकाह के बारे में ये चीज़ उनको पहले से मालूम होनी चाहिए। अब राइट टू डिवोर्स में मर्द जब तलाक देगा तो हक महर उसको देना पड़ेगा, लेकिन अगर औरत उनको देती है तो फिर हक महर वो उसका ख़त्म नहीं होगा। उमूमन देखा गया है, अक्सर तौर पे देखा गया है कि जब औरत खुला लेती है तो उसका हक महर जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ अगर तलाक देगी तो वो उसको हक महर देना पड़ेगा उसके हस्बैंड को। अब राइट टू डिवोर्स जो है वो दोनों की साइड है। राइट टू डिवोर्स दोनों कर सकते हैं, ये उन दोनों को अख्तियार है। लेकिन देखा गया है कि जैसे लड़की के वालिदैन जो हैं वो ये चीज़ लिखवा देते हैं कि भाई अगर इन्होंने तलाक दिया तो इतना अमाउंट जो है कैश अमाउंट वो भरेगा, या फिर उसके नाम कोई घर कर दिया, या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी कर देते हैं इस शराइत में ये लिख के, जो जिनकी कानूनी कोई हैसियत नहीं होती। अक्सर तौर पे जब ये मैटर या ये डिस्प्यूट्स जो हैं कोर्ट्स में आते हैं तो उनकी कानूनी तौर पे कोई हैसियत नहीं होती, उनको कानूनी तौर पे कोई वैल्यू नहीं मिलती। तो ये शराइत जो हैं शरई तौर पे भी देखा जाए तो इनकी कोई हैसियत नहीं होती, क्योंकि एक तो शादी का जो राइट है, 4 शादियों का, यानी कि उसको इजाज़त दी गई है मर्द को, तो उसमें से अगर एक को तलाक देता है, तलाक तो उसका राइट है, वो दे सकता है। तो उसमें अगर एक लड़की उसको क्लेम करेगी कि इसने निकाहनामे की शर्त पे ये बात लिखी थी, तो उस सूरत में वो काबिल कबूल नहीं होगी। ये शर्त जब तक मानी जाएगी जब तक उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है। जब तक अंडरस्टैंडिंग है तो ये शर्त भी है। लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई है, अगर वो सेपरेशन चाहते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, तो फिर ये शर्त किसी काम की नहीं रहेगी। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि अपनी तसल्ली के लिए लड़की के वालिदैन जो हैं
یہ شرائط لکھوا دیتے ہیں، ان کے پیچھے پراپرٹی یا کیش اماؤنٹ یا 25 لاکھ 10 لاکھ یا کوئی گھر مکان اس لڑکی کے نام پہ کرنے کے لیے بولتے ہیں، اور شرط یہ رکھتے ہیں کہ اگر طلاق دیا تو یہ اتنی پراپرٹی ان کو دینی پڑے گی، تو قانونی طور پہ وہ ان کو پراپرٹی ملتی نہیں ہے۔ تو اس ٹائپ کے جو شرائط ہیں، جیسے کہ بھائی طلاق دے گا تو 10 لاکھ پے کرے گا، تو ایسا نہیں ہوتا، اور قانونی طور پہ اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ باقی ہاں، مینٹیننس اگر اس کے بچے ہیں تو وہ مینٹیننس دے گا، اور باقی جو مینٹیننس اگر وائف کی ہے، اگر اس نے خلا یا طلاق نہیں لیا تو وہ مینٹیننس اس کو دیتا رہے گا۔ لیکن یہ ہے کہ تسلی کے لیے اکثر لوگ یہ بات لکھوا دیتے ہیں، لیکن اس کی قانونی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو یہ تھا آج کا ویڈیو نکاح نامے کے بارے میں، نکاح کے بارے میں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہوگی تو اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ تو ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز بناتے ہوئے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔